नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और हम बात करेंगे इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान और वर्तमान मौसमी स्थितियों की, यानी 10, 11 और 12 जुलाई को पूरे भारत में मानसून का कैसा प्रदर्शन रहेगा। आइए एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर किसान भाइयों को, आम लोगों को समय से पहले मौसम का पूर्वानुमान पता रहे तो उसके अकॉर्डिंग अपने चीज़ें प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मौसमी सिस्टमों को देखें और मॉडल को देखें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश अभी भी दूर है। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, बिहार के कुछ इलाके शामिल हैं। बिहार में हालांकि एक अच्छा स्पेल आ चुका है, लेकिन फिर भी लंबा इंतज़ार हो रहा है अब। और अब एक बात मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा एक बात का, कि आमतौर पर मानसून की बारिश के लिए हम इस तरह की उम्मीद करते हैं कि बारिश आए और 3-4 दिनों तक लगातार, 5 दिनों तक, 7 दिनों तक बारिश का मौसम बना रहे, रिमझिम फुहारें गिरती रहें, बादलों का घेरा रहे, लगातार जमावड़ा रहे, और यही होता है मानसून। लेकिन कभी भी हम या आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लंबा ड्राई स्पेल हो 1 सप्ताह या 10 दिन का, और उसके बाद जब बारिश आए तो कहर भर पाए, जिस तरह सेंट्रल इंडिया में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो खैर बहुत शुरू से ही बारिश हो रही, बहुत अच्छी। लेकिन गुजरात में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था लोगों को। अब गुजरात में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और अगले 3-4 दिन में सबसे ज़्यादा बारिश गुजरात में ही देखने को मिलेगी और महाराष्ट्र के कुछ भागों में। तो यहाँ पर गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना है। फिलहाल हम शुरू करते हैं एक तरफ से, उत्तर भारत की तरफ से, जहाँ पर आज बारिश होने की संभावनाएं कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में है। लाइट टू मॉडरेट रेन, हिली रीजन्स हैं। बारिश के चलते कई बार आपदाएं होती हैं, जैसा कि हमने देखा क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई अमरनाथ गुफा, पवित्र अमरनाथ यात्रा के रास्ते में गुफा के बीच बिल्कुल करीब में एक घटना घटी थी। मात्र 2 किलोमीटर दूर का जो बेस कैंप था वहाँ पर ये घटना हुई, और जहाँ सैकड़ों की तादाद में कैंप होते हैं, लोग वहाँ टिकते हैं, ठहरते हैं, और उसके बाद कुछ समय आराम करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और उस जगह पर ये जो घटना हुई, बारिश का पानी एक साथ जब ऊपर पहाड़ी से पहुँचा तो मलबे के साथ तमाम टेंट को भी बहा ले गया। तो बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान की यहाँ पर खबर है। संपत्तियों का तो खैर बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन ऐसे में जान का नुकसान होता है, जान का जोखिम होता है। तो अमरनाथ यात्रा में जाने वाले, चाहे तीर्थयात्री हों या फिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में कहीं भी पर्वतीय इलाकों में पर्यटक के तौर पर आप जा रहे हैं, तो सतर्क ज़रूर रहें। स्थानीय लोगों को भी बहुत सतर्क पर रहना चाहिए इस समय। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं के पर भारी भी हो सकती है। गुजरात में कई जगहों पर बारिश होगी। सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी रीजन में, मध्य प्रदेश में भी अधिकांश इलाकों में वर्षा होगी, लेकिन उत्तर पूर्वी जिलों में और ग्वालियर में अभी भी बारिश का वो रूप, वो प्रदर्शन मानसून का नहीं दिखाई दिया है जिसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इंतज़ार खत्म नहीं होगा। सिमिलरली पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में भी बारिश का इंतज़ार यहाँ पर लंबा बना हुआ है, और भीषण गर्मी, उमस यहाँ पर लोगों का बुरा हाल कर रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने के कारण घुटन बढ़ गई है और पसीने वाली गर्मी बढ़ गई है। तो ऐसे में डिहाइड्रेशन से बचें, पानी पीते रहें। पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो शरीर का जो पानी है वो निकल जाता है। ऐसे में पानी ज़्यादा पीते रहें, और संभव है तो हवाओं के आसपास रहें, हवा लेते रहें, ताकि सुरक्षित रहें, स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल दक्षिणी भागों में बारिश होगी। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। मेनली आज की बात मैं कर रहा हूँ, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। मध्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और जैसा कि मैंने बताया गुजरात में बारिश होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पश्चिमी घाट पर उत्तर में केरल से लेकर, वैसे तो कोंकण गोवा से बात कर रहे हैं, गुजरात से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गोवा से देखें तो केरल के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप देखिए कि इसे कहते हैं मानसून की एक्टिव कंडीशन। जिस तरह से अरब सागर से हवाएं चल रही हैं, ये आमतौर पर ये कंसिस्टेंसी, ये निरंतरता आपको आउट ऑफ मानसून सीजन देखने को नहीं मिलती है। तो यही है मानसून। लेकिन कुछ जगहों पर बारिश नहीं हो रही है, वो निराशा है लोगों के लिए, वो अफसोस है कि और इंतज़ार है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। अब अगर 4-5 दिनों तक इस तरह मौसम और रहे, उसके बाद फिर मानसून सक्रिय हो और बहुत ज़्यादा बारिश हो, वो भी नुकसान है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। इस बीच एक सर्कुलेशन यहाँ बन रहा है, ये लो प्रेशर के रूप में तब्दील हो सकता है, या काफ़ी प्रोमिनेंट सर्कुलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। अब हम बात करते हैं 11 जुलाई के मौसम की। तो 11 जुलाई को आप देखिए क्या सिचुएशन है। गुजरात और महाराष्ट्र पर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर काफ़ी अच्छी भारी बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। राजस्थान में भी
भी बारिश होगी, एमपी में भी बारिश होगी, लेकिन राजस्थान में बारिश का जो दायरा है वो सिमट रहा है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले से ही बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ प्लेन्स में भी बारिश का दायरा सिमट रहा है। पर्वतीय इलाकों में भी बारिश की इंटेंसिटी कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड के बीच में कम हो रही है। बिहार में थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में एज यूजुअल रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से एज यूजुअल बारिश होती रहेगी। कोस्टल पार्ट्स में बारिश होगी। इधर तमिलनाडु में ड्राई वेदर रहेगा मेनली मेजर पार्ट्स पर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 12 जुलाई के लिए। 12 जुलाई को भी आप देखिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश पर थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ सकती है 12 जुलाई को, लेकिन ये एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि पटना, गया, नवादा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया और वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन भागों में आप राहत की उम्मीद कर सकें। ऐसी बारिश हो जाएगी, राहत की उम्मीद कर सकें। ये सिचुएशन होगी कि यहाँ पर बादल आपको ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। इसकी वजह से धूप का असर कम हो सकता है, लेकिन उमस और परेशान कर सकती है। लेकिन जहाँ पर बारिश हो गई, इस दौरान कहीं पर भी बादल आए और बारिश हो गई तो बड़ी अच्छी राहत मिल सकती है, लेकिन इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश होगी, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में प्रलय मचा रही है बारिश, और ये 12 जुलाई को भी प्रलय मचाती रहेगी, चाहे वो सौराष्ट्र के रीजन हो, पूर्वी गुजरात हो, या फिर महाराष्ट्र का उत्तरी मध्य क्षेत्र, साथ ही साथ कोंकण गोवा का क्षेत्र, जिसमें मुंबई से लेकर पालघर का रीजन शामिल है। इधर एमपी से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में कई जगहों पर बारिश होगी, और तेलंगाना में बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। कोस्टल पार्ट्स में लगातार बारिश जारी रहेगी। तो इस समय भारत के ऊपर अगर हम मेनली देखें तो मॉनसून का ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन डेफिनेटली उन भागों में मेरे मित्र, मेरे दर्शक जो हैं वो निराश हो रहे हैं, और कई बार उनका गुस्सा भी दिखाई देता है कि वो कहते हैं आखिर बारिश हो कहाँ रही है। तो आपको बता दें कि बारिश देश के बहुत इलाकों में हो रही है। कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मॉनसून कमज़ोर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहेंगे मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।